मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स का मेरे रिसॉल स्टडी में अगेन स्वागत है। मैं इस क्लास में पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट 5th लेके आया हूं, जिसे आप लोग लगाइए और आपके एग्ज़ाम में पेपर में इस क्वेश्चन को देखने को मिल सकते हैं। चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। की परिकल्पना की गई है। तो आपको बताना है कि हमारे संविधान में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो राइट आंसर होगा हमारा 3। हमारे संविधान में आपातकालीन का वर्णन 3 प्रकार का किया गया है, जो कि अनुच्छेद 352, 356 और 360। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 60 में किस प्रकार का क्या उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य के सरकारों को निर्देश दे सकती है। ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, सही ऑप्शन आप फाइंड आउट करिए, मैं इसका आंसर बताता हूं। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था। तो ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है कनिष्क, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को सही फाइंड आउट करना है। तो राइट इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों का जो विस्तार था राज्य का वो भारत के बाहर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंबिसार निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसका संस्थापक थे। तो आपको बताना है कि बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी। तो पहला ऑप्शन है हमारा नंद वंश, दूसरा ऑप्शन है मौर्य वंश, तीसरा है हर्यक वंश, चौथा है गुप्त वंश। तो आपको बताना है कि बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी। तो राइट होगा हमारा हर्यक वंश, हर्यक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। तो ऑप्शन तो आपके इस प्रकार हैं, पहला है अगस्त क्रांति, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या कोई विकल्प सही नहीं है। तो राइट आंसर होगा अगस्त क्रांति। और ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। तो राइट आंसर इसका होगा, राइट आंसर होगा सूरत अधिवेशन। किसमें, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन आपके हैं इस प्रकार, पटना, हैदराबाद, तो लखनऊ, मुंबई। तो सलारगंज जो है वो स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध महाजनपद में 2 महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक कौन थे। तो ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है बस्कार। तो ऑप्शन आपको सही बताना है कि या पहला ऑप्शन सही होगा या दूसरा या तीसरा या चौथा। तो जो मगध महाजनपद के 2 सबसे शक्तिशाली शासक थे उसमें से पहला नाम आता है बिंबिसार का, दूसरा नाम आता है अजातशत्रु का। तो ऑप्शन में हमें फर्स्ट और सेकंड कहाँ देखने को मिल रहा है, तो मिल रहा है ऑप्शन 3 में। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस वर्ष 1884 में नेट कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ऑप्शन आपके 4 इस प्रकार हैं,
आप सही आंसर फाउंड आउट करिए। तो राइट आंसर होगा ब्रिटेन में। नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है 1921, 1930, 1925, 1935। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत में जैन मुख्य रूप से डैश द्वारा समर्थित था। आप लोगों को बताना जैन धर्म मुख्य रूप से किस पे आश्रित था? तो हमारा राइट आंसर होगा किसानों पर। किस पे? किसानों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे जो कि एक संघ का समूह था। तो वो संघ का समूह था विरज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपको बताना है भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नहीं मतलब यहाँ पे नहीं गुजर, तो हम आप लोगों को पता होना चाहिए भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों में वो यहाँ पे कौन सा राज्य है जिनमें नहीं गुजरती है? तो गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यहाँ से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? चलिए आप बताइए। तो राइट आंसर होगा इसका वेबनाड झील। कौन सी? वेबनाड झील। आपको कमेंट बॉक्स में बताना ये झील कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जलियांवाला नरसंहार किस शहर में हुआ था? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, नागपुर, दिल्ली, कलकत्ता, अमृतसर। तो राइट आंसर होगा अमृतसर। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल, याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन का किस वर्ष रद्द हुआ था? तो ऑप्शन आपके हैं 1906, 1911, 1909, 1913। तो इसका राइट आंसर होगा 1911 में बंगाल विभाजन का रद्द हुआ था। तो आपको बताना है ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1905 में, और उस समय जो हमारे वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ था उस समय वायसराय कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, आप जल्दी से फाइंड आउट करिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ढाका, जो कि बांग्ला, जो कि जामदानी बुनाई के लिए सरम। तो राइट आंसर होगा इसका जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से के बीच फैली हुई है। तो राइट आंसर होगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है? तो राइट आंसर होगा इसका भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा डैश हिमालयों के रूप में जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा कुमायूं। कुमायूं हिमालय को तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।